आप सभी को जय हिंद। मेरे इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो अब लगातार देख रहे हैं कि इस चैनल से जीके जीएस का सीरीज दिया जा रहा है जो सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, खासकर बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बीपीएससी जैसे टीचर, बीपीएससी टीचर जैसे एग्ज़ामों के लिए। और ये जितने भी एग्ज़ाम होते हैं और उस सभी एग्ज़ामों में अगर जीके जीएस पूछता है तो सभी एग्ज़ामों के लिए ये बेनिफिशियल माना जाएगा। तो चलिए आपकी समय की बर्बादी न करते हुए एक मोटिवेशनल कोट से शुरुआत करते हैं कि मायूस मत होना, जिंदगी कभी भी किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में है आग और हौसले है बुलंद, अगर दिल में है आग और हौसले है बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी बच्चा अब्दुल कलाम बन सकता है। तो आप ज़िंदगी से कभी भी मायूस मत होइएगा, हारिएगा मत ज़िंदगी से कभी भी। अगर दिल में आग है और अगर हौसला है बुलंद, तो आप भी एक न एक दिन कामयाबी को ज़रूर चूमिएगा। तो चलिए इसी से पहला सवाल की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल कहता है कि सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। तो सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। पहले कुल 9 ग्रह हुआ करता था, जिसमें से प्लूटो जो था इसे बाहर निकाल दिया गया और अब बच गए हैं कुल 8। सबसे छोटा ग्रह है बुध और सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। उसके बाद सेकंड नंबर सवाल कहता है कि किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है। पृथ्वी का पुत्र किसे कहा जाता है? तो चंद्रमा को। और चंद्रमा जो है ये एक उपग्रह है। चंद्रमा क्या है? उपग्रह है। तो किस आकाश पिंड को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है? चंद्रमा को। उसका थर्ड नंबर हमारा सवाल कहता है कि हैलू धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है। देखिए हैलू धूमकेतु जो है एक तारा का नाम है जो ये 76 वर्ष पे ही दिखाई देता है। तो पूछेगा हैलू धूमकेतु तारा कितना वर्ष पे दिखाई देता है? तो 76 वर्ष पे दिखाई देता है। चलिए चौथा नंबर सवाल की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। चौथा नंबर हमारा सवाल कहता है कि किसके कारण ज्वार भाटा आता है। तो सूर्य और चंद्रमा के अपकेंद्रण व आकर्षण बल के कारण। जब सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे को एकदम करीब आना शुरू कर देते हैं तो उसके वजह से क्या होता है कि ज्वार भाटा की प्रक्रिया शुरू होती है। पांचवा नंबर सवाल कहता है कि सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है। तो सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह बुध है। अब बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है और ये सूर्य का सबसे एकदम नज़दीक होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को। और 21 जून को हम लोग योग दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? योग दिवस। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सातवां नंबर हमारा सवाल कहता है कि रात दिन किस तिथि को बराबर होता है। तो रात दिन जो है 21 मार्च को रात और 22 सितंबर के दिन ये दोनों बराबर होता है। 21 मार्च के रात और 22 सितंबर के दिन दोनों बराबर होता है। आठवां नंबर सवाल कहता है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। ये सूरज है तो इसके चारों पट्टी कौन कौन गोल गोल घूमता है? तो वो जो घूमता है वो है ग्रह। और कुल ग्रह कितने हैं? 8। पहले कितने थे? 9। 9 में से कौन हटा? तो एक प्लूटो हट गया। चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा के दिन। चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा के दिन लगता है। और सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो अमावस्या के दिन लगता है। सूर्य ग्रहण कब लगता है? अमावस्या के दिन। 11 नंबर हमारा सवाल क्या कहता है कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। तो पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए क्या कहा जाता है क्योंकि जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा क्या है? पानी। अगर हम पृथ्वी को अगर हम लोग 100% मान लेते हैं तो पृथ्वी के 100, एक सेकेंड देखिएगा, अगर हम लोग ये पृथ्वी है अगर हम लोग इसको 100% मान लेते हैं तो 100% में से मान लो 96% जो अगर हम लोग पृथ्वी को 100% मानते हैं, ये देख लीजिए, ये अगर पृथ्वी है अगर हम इसको 100% मानते हैं तो इसमें से जो 71% है ना ये वाटर है, खाली पानी है। और मात्र 29% क्या है? तो लैंड है। और अगर पूरा हम पानियों को 100% मान लेते हैं तो पूरा पानी में से जो 96.5% पानी है ना ये महासागर में है। और जो खाली जो 2.3% है वो पीने लायक है। अब बाकी जो बच गया वो नला गटर में है। तो देखिए दोनों की स्थिति में अगर पृथ्वी को 100 मानते हैं तो सबसे ज़्यादा वाटर 71%। और पूरा पानी को 100 मानते हैं तो 96.5% पानी महासागर में। तो दोनों केस में सबसे ज़्यादा पानी पृथ्वी पर है, इसी कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। जीवाश्म ग्रह किस उपग्रह को कहा जाता है? तो जीवाश्म ग्रह चंद्रमा को कहा जाता है। जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? चंद्रमा को कहता है। और जीवाश्म में कोयला हो गया। जीवाश्म में कौन कौन शामिल है? तो कोयला, पेट्रोलियम और सीएनजी गैस, जिसे प्राकृतिक गैस भी आप लोग कहते हैं, प्राकृतिक गैस, ये 3 चीज शामिल है तो उसको कहते हैं जीवाश्म। उसके बाद सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहते हैं? उपसौर। इसको भी आप थोड़ा समझ लीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा। देखिए एक होता है, देखिए एक होता है उपसौर, एक सेकंड लिख देते हैं, उपसौर। एक होता है अपसौर।
अपसौर। तो देखिए उप जो होता है ये छोटा होता है, ये क्या होता है छोटा होता है, और अप क्या होता है बड़ा होता है। ये छोटा उप सौर अपसौर के केस में क्या होता है कि जो पृथ्वी है ना, ये जो पृथ्वी है अगर एकदम सूर्य के एकदम पास है तो उसे कहेंगे उप सौर की घटना, और यही अगर पृथ्वी जो है ये सूर्य से दूर है तो इसे कहेंगे अपसौर की घटना। इसे देखिए उपराष्ट्रपति कुछ होता है छोटा होता है, और तो उसी तरह जो पृथ्वी है ना अगर इस सूर्य के एकदम पास रहेगा तो उपसौर, और सूर्य से जो पृथ्वी है वो दूर रहेगा तो इसे कहेंगे अपसौर। ठीक है। 14 नंबर सवाल कहता है कि सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना है, तो 6000 डिग्री सेल्सियस से सूर्य का धरातल ऊपरी हिस्सा का खाली तापमान। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई पड़ता है, तो आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई पड़ता है। 16 नंबर सवाल क्या कहता है कि सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन कितना परसेंट है, तो 71% हाइड्रोजन है, और पृथ्वी पर 71% क्या है वाटर है यानी पानी है। पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है, शुक्र को। पृथ्वी का बहन किस ग्रह को कहा जाता है, शुक्र को, और शुक्र को भोर का तारा और प्लस सांझ का तारा कहा जाता है। भोर का तारा और सांझ का तारा कौन है, शुक्र। किस ग्रह पर जीव रहते हैं, तो पृथ्वी पर। किस ग्रह पर जीव रहते हैं, पृथ्वी पर। और पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है, तो पृथ्वी का फेफड़ा वन को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे सवाल बोलते हैं कि पृथ्वी का उपग्रह कौन है, तो पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है जो कि जीवाश्म तारा एक है। चंद्रमा कैसा तारा है, जीवाश्म तारा है। कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणवर्त घूमते हैं, तो शुक्र और अरुण घूमते हैं। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पे स्थित है, तो मंगल पे स्थित है। और देखिए ये जो ग्रह है एक होता ये मंगल और बृहस्पति, एक है मंगल और एक है बृहस्पति। ये दोनों के बीच में एक बेल्ट पाया जाता है जिसे एस्ट्रॉइड बेल्ट कहते हैं यानी क्षुद्र पट्टी कहते हैं। तो पूछेगा क्षुद्र पट्टी किसके किसके बीच पाया जाता है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे हमारा सवाल कहता है कि सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन है, वरुण है। और सूर्य के एकदम निकट में स्थित ग्रह कौन है, तो निकट में है कौन, तो निकट में है बुध। उसके बाद सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में कौन ग्रह लगाता है, तो बुध लगाता है। सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में कौन लगाता है, बुध। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। और बृहस्पति और मंगल के बीच में क्या पाया जाता है, एस्ट्रॉइड बेल्ट पाया जाता है जिसे क्षुद्र ग्रह की पट्टी कहते हैं। सौर मंडल का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो सूर्य को ही माना जाता है। चंद्रमा एक क्या है, तो चंद्रमा एक उपग्रह है। कैसा उपग्रह है, तो जीवाश्म उपग्रह है। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखाई पड़ता है, 57% पृथ्वी से चंद्रमा का भाग दिखाई पड़ता है। और चंद्रमा पर सबसे पहले चंद्रमा के धरती पर पैर रखने वाला व्यक्ति है नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो कि अमेरिका का था। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा क्या कहलाता है, अभिनव तारा कहलाता है। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा अभिनव तारा कहलाता है और उसे बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। जो ब्रह्मांड में जो विस्फोट होता है उसे बिग बैंग। पूछेगा ब्रह्मांड का निर्माण किस थ्योरी पे हुआ, तो बिग बैंग थ्योरी पे हुआ। सौर मंडल की खोज किसने किया, तो कॉपरनिकस ने किया था। सौर मंडल का खोज कॉपरनिकस। सूर्य द्वारा ऊर्जा देने रहने का समय कितना है, 1011 वर्ष है। उसके बाद किसी ग्रह के चारों ओर से घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। और सूर्य का एक चक्कर लगाने में बुध ग्रह को कितना दिन लगता है, 28 दिन जो है सूर्य का एक चक्कर लगाने में, और सबसे कम समय में यही लगाता है शुक्र। प्लूटो ग्रह को कब मतलब हटा दिया गया ग्रहों की श्रेणी से, तो 2006 में। डेट नहीं भी याद कीजिएगा तो चलेगा, लेकिन प्लूटो को कब निकाल दिया गया, 2006 से ग्रह की श्रेणी से। चंद्रमा जो है ये पृथ्वी की एक परिक्रमा कितना समय में लगाता है, यानी चंद्रमा जो है ये पृथ्वी को एक पूरा कितने समय में पूरा एक घूम लेता है, तो 27 दिन 8 घंटा लगता है चंद्रमा को खाली पृथ्वी को घूमने में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे बोलता है कि ज्वार भाटा की स्थिति सबसे अधिक प्रभाव पे किसका पड़ता है, तो चंद्रमा का पड़ता है। कौन सा ग्रह हरा प्रकाश वर्जित करता है, वरुण। और वरुण जो है ठंडा ग्रह भी है, सबसे लास्ट में ही पाया जाता है। यह हरा प्रकाश को उत्सर्जित करता है। सी ऑफ ट्रेविलिटी कहाँ स्थित है, चंद्रमा पे ही स्थित है। और चंद्रमा पे सबसे पहले कपास का पेड़ उड़ाया मतलब कि उपजाया गया था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे बोलता है कि सूर्य में कौन सी गैस विद्यमान होती है, तो हाइड्रोजन और हीलियम। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं, तो प्रकाश मंडल कहते हैं, जिससे हमें प्रकाश मिलता है, रोशनी मिलता है। यूरेनस की खोज किया हर्शल। यूरेनस की खोज हर्शल। सौंदर्य का देव किस ग्रह को कहते हैं, तो शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह को भोर का तारा
सांझ का तारा और पृथ्वी का वाहन भी बोला जाता है और सौंदर्य का देव भी बोला जाता है शुक्र ग्रह को। उसके बाद बोलता है कि चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी के पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 2 सेकंड से भी कम लगता है चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पे पहुंचने में। सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी के पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड लेता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितना दिन में घूमती है, तो 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड के अंदर। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है, तो पश्चिम से पूरब घूमती है, ना कि पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब घूमती है। रात व दिन होने का कारण क्या है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा, ओलिपस मेसी। और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है, तो वो है बैरन ज्वालामुखी, जो कहाँ है, अंडमान निकोबार द्वीप में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे बोलता है कि पृथ्वी द्वारा सौर की एक प्रमुख क्या कहते हैं, सौर वर्ष कहते हैं। पृथ्वी द्वारा जो सूर्य की एक परिक्रमा जो होता है उसे सौर वर्ष कहते हैं, और सौर वर्ष दूरी मापने का एक इकाई है। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने मापा, तो इरेटोस्थनीज ने मापा। इरेटोस्थनीज को मॉडर्न जियोग्राफी का जन्मदाता भी माना जाता है। पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन संभावना है, मंगल ग्रह पर संभावना है, और मंगल और बृहस्पति के बीच में एक बेल्ट पाया जाता है जिसे क्षुद्र ग्रह की पट्टी कहते हैं। बृहस्पति ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने किया, गैलीलियो ने किया, और बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे बोलता है कि रात की रानी कौन सा खगोलीय पिंड को कहा जाता है, तो चंद्रमा को कहा जाता है। नंगी आंखें द्वारा किस ग्रह को देख सकते हैं, तो शनि ग्रह को देख सकते हैं। ग्रहों का गति का नियम, केपलर। सौरमंडल, कोपरनिकस। अंतरिक्ष में कुल कितने तारे हैं, तारामंडल है, तो 89 है। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है। पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर कब होता है, 4 जुलाई को पृथ्वी जो है वो सूर्य से सबसे अधिक दूरी पे चला जाता है, और पृथ्वी जो है वो सूर्य के सबसे निकट 3 जनवरी को पहुंच जाता है। लास्ट सवाल पर 59 बोलता है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का भाग कौन सा दिखाई पड़ता है, किरीट पड़ता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई पड़ता है, किरीट दिखाई पड़ता है। तो आज का ये सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह के सीरीज साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।